पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नौकरी छोड़कर उदय कुमार ने चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड स्थित अपने गांव अंबाटांड में खेती को अपना भविष्य बनाया और आज वे प्रतिमाह लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। बीटेक पूरा करने के बाद उन्हें अच्छी सैलरी और आरामदायक जीवन वाली नौकरी मिली थी, लेकिन उनका मन गांव और खेती में ही रमा रहा। महज 6 महीने बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गाँव लौट आए, जिससे परिवार और दोस्तों को भी हैरानी हुई। गांव लौटने के बाद उदय कुमार ने यूट्यूब के माध्यम से आधुनिक खेती के तरीके सीखने शुरू किए। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग और हाइब्रिड बीजों की जानकारी हासिल की और धीरे धीरे अपनी खेती शुरू की। शुरुआत में जानकारी की कमी के कारण उन्हें लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों से प्रशिक्षण लिया और विशेषज्ञों की सलाह लेकर फिर से खेती शुरू की। उन्होंने 3 एकड़ में मिर्च की खेती शुरू की, जिसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन में लगभग 90% तक सब्सिडी मिली। जुलाई में रोपाई के बाद सितंबर से उत्पादन शुरू हो गया। पिछले 12 महीनों में उन्होंने करीब 21 टन मिर्च बेचकर 10 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया। बाजार में मिर्च की कीमत 40 से 80 रुपए प्रति किलो तक मिलने से उन्हें लगातार फायदा हो रहा है। वर्तमान में उनकी अपनी 5 एकड़ जमीन के अलावा 15 एकड़ जमीन लीज पर है, जहां वे मिर्च, टमाटर, मटर, पत्ता गोभी और अरहर की खेती कर रहे हैं। मिर्च की पैदावार से उन्हें प्रतिदिन 10 से 15 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। उदय अब एक ही खेती में 2 फसलें ले रहे हैं। उन्होंने अरहर के साथ मिर्च की इंटरक्रॉपिंग की है, ताकि एक ही जमीन से अधिक उत्पादन और मुनाफा मिल सके। इस वर्ष उन्होंने 6 एकड़ में मिर्च, 6 एकड़ में टमाटर और 3 एकड़ में मटर की खेती करने की योजना बनाई है। उनका कहना है कि पहले 1 एकड़ में 30 से 40 हजार रुपए का खर्च आता था, लेकिन अब उन्हें प्रति एकड़ 9 से 10 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ हो रहा है। उदय कुमार के पिता भीम साहब ने बताया कि पहले बेटा पुणे में नौकरी कर रहा था, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा। अब वह गांव में रहकर खेती कर रहा है और पूरा परिवार उसके साथ मिलकर काम करता है। वहीं उनकी मां मीरा देवी ने कहा कि शुरुआत में उन्हें बेटे के फैसले पर संदेह था, लेकिन जब पहली फसल अच्छी हुई तो उन्हें समझ आ गया कि उदय का फैसला सही है। आज परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी है और घर में खुशहाली लौट आई है। जिला कृषि पद अधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि उदय कुमार ने सरकार की योजनाओं का सही लाभ उठाकर आधुनिक तकनीक के साथ खेती की और आज वह एक सफल किसान के रूप में उभरे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे खेती को पिछड़ा हुआ कार्य ना समझें, बल्कि इसे एक बेहतर करियर विकल्प के रूप में अपनाएं। उदय की सफलता से प्रेरित होकर आसपास के कई गांवों के युवा भी अब उन्नत खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज उदय कुमार केवल एक किसान नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सही सोच, मेहनत और तकनीक के सहारे गाँव में रहकर भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। उदय हमारा बेटा है, वो पढ़ाई कर रहा था पॉलिटेक्निक धनबाद के कॉलेज में। तो उसके बाद पढ़ाई होने के बाद में बीटेक करने के बाद में वो पुणे गया काम करने के लिए, खेती पर उतर गया। तो हम लोग सभी को उसी के साथ दे रहे हैं। हम अभी कम से कम 10 एकड़ में खेती कर रहे हैं। मिर्ची है, गोभी है, मटर है और राहड़ लगा हुआ है। हाँ, अभी फायदा में है, नुकसान नहीं है, फायदा में तो है ही है। खेती में उतर गया तो खेती कर रही है। इंजीनियर के काम कर रहा था, तो खेती में उतर गया है, तो खेती में उतर गया तो उस हिसाब में हम लोग बता दिए हैं। जो भी ठीक है, अब उसी में ना अब सब संतुष्टि है। हम विगत 4 सालों से कर रहे हैं। 4 साल से कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग खेती मिर्च से ही किए हुए थे। उसके बाद बीटेक का भी पढ़ाई अपना कंप्लीट करके पुणे में जाकर एक क्वालिटी इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहे थे। और क्वालिटी इंजीनियर का पोस्ट पे काम करते हुए मेरे कुछ 6 महीना हो गया था। 6 महीना होने के बाद मन नहीं लग रहा था खेती वहाँ पे कंपनी में, क्योंकि उसके बाद फिर मैं घर पे चला आया। घर पे आया तो खेती के बारे में सोचा कि कुछ तो करना होगा ना जीने खाने के लिए। लेकिन इधर आसपास में खेती के बारे में मैं जाना, बगल के गांव में भी मैं गया, यूट्यूब के माध्यम से सीखा कि खेती किस प्रकार से करना चाहिए, किस किस क्रॉप को करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो उधर से जानकारी लेकर मैं खेती करने के लिए चालू किया। और शुरू में तो मैं खेती ओपन फील्ड में ही कर रहा था, लेकिन पानी की जो समस्या होती थी वो ज़्यादातर अधिक होती थी। ओपन फील्ड में घास का नियंत्रण नहीं हो पा रहा था,
पानी की समस्या थी, ज़्यादा पानी लग रहा था। तो कुछ जगह पे ड्रिप इरिगेशन का नाम सिस्टम के बारे में हम सुना था कि कुछ होता है ऐसा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मल्चिंग सिस्टम कि इसमें भी क्रॉप खेती होता है और अच्छा प्रोडक्शन मिलता है इसमें। तो इसके बारे में पता किए तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था इसका स्कीम चल रहा था कि नहीं, इसे गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू ये इसका प्रोजेक्ट मिल रहा है किसानों को। तो फिर मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करके अपना प्लॉट में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम इंस्टॉल करवाया, मल्चिंग भी लगाया, लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट साल तो फ्लॉप में चले गए थे। करीबन 1 लाख का लॉस हुआ था हमको। तो फिर गांव के लोग ही बोल रहे थे कि नहीं सो नया-नया काम कर रहे हो, तो बिना जानकारी के सब नुकसान ही होगा और तुम क्या-क्या कर रहा है, प्लास्टिक से कहीं खेती होता है। ऐसा-ऐसा बात सुनने के लिए मिल रहा था, लेकिन अपना जुनून था कि नहीं खेती करना ही है, तो करना ही है। तो अब उसके बाद फिर नेक्स्ट साल हम फिर मिर्च का खेती लगाए, मल्चिंग लगाए, ड्रिप लगाए। उसमें मात्र 30 से 40 हज़ार का इन्वेस्टमेंट किया और 9 से 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर लिए। ये फिलहाल मिर्च लगा हुआ है मेरा, कॉलीफ्लावर लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है और टमाटर लगा हुआ है। अभी तो डेली बेसिस पे मेरा मिर्ची का हार्वेस्टिंग चल रहा है। अभी भी रेट बढ़िया है, कभी 10,000 डेली का, कभी 15,000, कभी 20,000 भी आता है डेली का। हमको तो खेती ही ज़्यादा बेटर लगा हुआ है, जो वहाँ पे हम महीने भर काम करके जो तनख्वाह उठा रहे थे, हम डेली का भी काम कर रहे हैं। उदय कुमार जी एक प्रगतिशील किसान हैं। ये भी अपने कम ज़मीन होने के बावजूद अन्य लोगों से जहाँ खेती नहीं हो रही थी उन ज़मीनों को लीज पर लिया और लीज पर लेने के बाद इन्होंने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और लगातार संपर्क में विभाग से रहें। केवीके से वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी खेती की और दूसरे लोगों को भी रोज़गार दिया और जो ज़मीन हमारी परती पड़ी हुई थी उन ज़मीनों का भी उपयोग उन्होंने खेती में किया। विभाग उन्हें हर तरह की जो भी योजनाएं हमारे पास हैं वो उनसे भी हमने उनका अभिसरण करवाया ताकि वो और अच्छे से खेती कर पाएँ और लाभ ले पाएँ और एक प्रेरणा स्रोत हमारे चतरा ज़िले के लिए बने सबके लिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।